एसएसबी गुरिल्लों ने भारी संख्या में सीएम आवास के लिए कूच किया। गुरिल्लों ने भारी संख्या में शामिल होकर अपने पुराने आंदोलनात्मक तेवर दिखाए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य भी गुरिल्लों की मांगों के समाधान में 17 साल लग गए। इस बीच न मालूम हो कितने अपर सचिव स्तर के अधिकारी मुख्य सचिव बनकर रिटायर्ड हो गए। 17 साल पहले भर्ती हुआ सेना का जवान रिटायर्ड होकर घर आ गया, लेकिन गुरिल्लों के जारी शासनादेश और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय सचिवालय और अधिकारियों के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि अब वे बाहर निकल भी आए तो उनका कुछ भी लाभ गुरिल्लों को न होगा। इसकी आशा बहुत कम है। चीन के पुनः आक्रमण से आशंकित देश की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी देने वाले गुरिल्लों ने जहां अपनी युवावस्था सरकार द्वारा लिए जाने वाले प्रशिक्षणों में लगा दी, वहीं प्रौढ़ावस्था सरकार से लड़ने व सरकारी वादों के पूरे होने के इंतजार में अभी कितना संघर्ष इस संवेदनहीन शासन प्रशासन से करना पड़ेगा। वे भविष्य के गर्त में है। कुछ से पूर्व ही शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से वार्ता कर प्रस्ताव आया कि जिस पर विचार करते हुए गुरिल्लों के प्रतिनिधियों ने सचिवालय में अपर मुख्य सचिव से वार्ता की तथा वार्ता में तय हुआ कि 15 से 20 दिन के बीच मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित सचिव अधिकारियों के साथ गुरिल्ला प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शासन में लंबित मामलों पर वार्ता कर ठोस कार्रवाई की जाएगी। गुरिल्लों ने प्रस्ताव को मानते हुए कूच स्थगित करते हुए कहा कि गुरिल्लों का ग्रामीण क्षेत्रों में पदयात्रा कार्यक्रम जारी रहेगा। ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष तथा गुरिल्ला साथियों, वार्ड से बहनों, आज जो सीएम आवास कूच का निर्णय हमने लिया वो बड़े बेमन से लिया। जब पिछले 17 सालों से हम लोग लगातार नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। 2009-10 में जब हमारा आंदोलन चरम सीमा पर था तो राज्य सरकार ने हमारे साथ कई समझौते किए। हमसे कहा गया कि आपके लिए स्वैच्छिक आपदा प्रबंधन बल बनाएंगे, एक शासनादेश जारी हुआ। हमसे कहा गया कि आपको लोक निर्माण विभाग में मेट और बेलदार पदों में रखेंगे, शासनादेश जारी हुआ। हमसे कहा गया कि आपको कृषि सहायक के पदों में रखेंगे, शासनादेश जारी हुआ। इस तरह से उसके बाद अनेक निर्णय लिए मुख्य सचिव तत्कालीन जो सुभाष कुमार जी थे उनकी अध्यक्षता में, कि हमसे कहा गया कि आपको होमगार्ड में रखा जाएगा, आपको पीआरडी के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा, आपदा प्रबंधन में अवसर दिया जाएगा, स्टेट इको टास्क फोर्स बना करके गुरिल्लों का हम समायोजन करेंगे और इसके अलावा भी अन्य जो विभाग होंगे उनमें भी योग्यता अनुसार आपको कार्य देंगे। तो हमने ये समझा 12-13 में कि लगभग जो हमारे उत्तराखंड के 20-25 हज़ार गुरिल्ले हैं उनका समायोजन उत्तराखंड सरकार जल्दी से जल्दी कर देगी। लेकिन जो उत्तराखंड सरकार की और सचिवालय की कार्य प्रणाली है, जो हमारे सचिवालय में बैठे हुए जो हमारा भाग्य लिखते हैं आईएएस लोग, उनका जो चक्रव्यूह है वो सारी बातें उनके चक्रव्यूह में फंस के रह गई। मैंने देखा जो तत्कालीन समय में अपर सचिव बन के हमसे वार्ता करते थे वो मुख्य सचिव बन के रिटायर हो गए उत्तराखंड शासन में। उनको 6 प्रमोशन मिल गए। ये सरकार, एक सरकार से लेकर के 4-5 सरकारें चली गई, 12-12, 13-13 मुख्यमंत्री यहाँ पर आके चले गए और सैकड़ों मंत्री आकर के रिटायर हो गए, भारी भरकम पेंशन ले रहे हैं। लेकिन गुरिल्लों के मामले कागज की फाइलों में सचिवालय में उलझे रह गए। मैं लगातार उसके आज हमारी जो सीएम आवास कूच का कार्यक्रम था उसके तहत राज्य सरकार ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर एसीएस राधा रतूड़ी को नियुक्त किया। राधा रतूड़ी जी से हमारी गुरिल्लों की वार्ता हुई है। राधा रतूड़ी जी ने बताया है कि मुख्यमंत्री जी से 15 से 20 दिनों के भीतर एक बड़ी बैठक कराई जाएगी जिसमें सभी संबंधित विभागों के सचिव उपस्थित रहेंगे और हमारे गुरिल्ला प्रतिनिधि या तो सीधे देहरादून में या फिर जिलाधिकारी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होंगे और सबकी उपस्थिति में गुरिल्लों के बारे में आगामी समय में क्या कार्य किए जा सकते हैं, किस किस की संभावना राज्य सरकार से है और उस पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। ये वार्ता आज हमारी हुई है, इसलिए आज हमने सीएम आवास कूच
को कार्यक्रम को स्थगित किया है और आगामी हम 15-20 दिनों के अंदर अगर हमारी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है तो जो हमारा देहरादून से दिल्ली पैदल मार्च का कार्यक्रम है उसकी घोषणा हम करेंगे। इसके साथ ही जो गाँव की ओर चलो पद यात्रा का कार्यक्रम हमारा है वो कार्यक्रम भी हमारा आगे जारी रहेगा। शासकीय उचित मूल्य दुकान भूमध्या विक्रेता सचिन साहू, सहायक विक्रेता पवन साहू की ओर से 15 अगस्त की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सरकार पर, केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर दबाव बनाए जिससे हमारा काम, जो हमारा नौकरी, पेंशन, जो तमाम हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान हो सके। और जो सत्यापन केंद्र सरकार ने किया है, 2 बार सत्यापन किया, एक बार एसएसपी की टीम ने किया, गृह मंत्रालय की टीम ने किया और दूसरा लोकल जो LIU के माध्यम से जो सत्यापन हुआ, उस सत्यापन के अंदर जो लिस्ट जारी हुई है वो उन लोगों को तुरंत केंद्र सरकार जो है नौकरी और पेंशन की व्यवस्था करे, ये डिमांड हमारी है। इसी संदर्भ में मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। उन मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई और अपर सचिव मैडम राधा रतूड़ी जी से मुलाकात हुई और मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ सभी हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित मंच के ऊपर विजय चमोली, गुलाब सिंह जी चमोली के जिलाध्यक्ष, तो